नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मवाना के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से छात्रा के गायब होने की सूचना पर मचा हड़कंप। चुपचाप घर पहुंच गई छात्रा, विद्यालय के प्रशासन की लापरवाही हुई उजागर। टीपी नगर के पूठा गांव में तेल के टैंकर में लगी भीषण आग। तेज धमाके के साथ फटा टैंकर। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा टला। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बस पर खंभा गिरा। तारों में उलझी बस, चीख पुकार मची। मुकदमे में समय से कार्रवाई के लिए मेरठ पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन। एफआईआर, वादी को मिलेगी सहूलियत, विवेचक की होगी जिम्मेदारी तय। मेरठ पहुंचे सपा SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर छोड़े सियासी तीर। पीडी और सीजफायर पर मोदी सरकार को घेरा। और भ्रष्टाचार पर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा का बड़ा एक्शन। मवाना थाना प्रभारी विशाल और सटला चौकी प्रभारी सत्येंद्र को किया सस्पेंड। DIG के आदेश के बाद हुई जांच में दोषी पाए गए थाना और चौकी प्रभारी। और अब खबरें विस्तार से। मवाना के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से छात्रा के गायब होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में BSA सहित बड़ी संख्या में विद्यालय पहुंचे अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि लापता छात्रा अपने घर पहुंच चुकी है। दरअसल 3 दिन पहले हसनापुर के बस्तौरा नारंग गांव की रहने वाली प्रदीप की 2 बेटियों का मवाना के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एडमिशन कराया गया था। बुधवार को प्रदीप की छोटी बेटी तो हॉस्टल के कमरे में मौजूद थी, लेकिन उसकी 12 वर्षीय बड़ी बहन हॉस्टल रूम से गायब थी। वार्डन पूनम शर्मा ने गायब हुई छात्रा को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर BSA आशा चौधरी, ABSA त्रिवेंद्र कुमार, SDM मवाना दीपक माथुर, नायब तहसीलदार कार्यवाहक इंस्पेक्टर मवाना विद्यालय पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू की। अधिकारी द्वारा लापता छात्रा के परिजनों से संपर्क साधा गया तो पता चला कि छात्रा अपने घर बस्तौरा नारंग पहुंच चुकी है। बुधवार को टीपी नगर थाना क्षेत्र के पूठा गांव में एक तेल के टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें काफी ऊंची उठती हुई नजर आ रही थी। आग लगने के बाद राहगीरों ने इसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के दौरान अचानक टैंकर में तेज धमाका हो गया, जिसकी आग काफी दूर तक गई। धमाके के साथ ही इलाके में भगदड़ मच गई। वीडियो बना रहा शख्स और राहगीर अपनी जान बचाते हुए भागने लगे। बताया जा रहा है कि एक तेल का टैंकर पूठा गांव में सड़क किनारे खड़ा हुआ था, जिसमें अचानक आग लग गई और आग लगने के थोड़ी देर बाद भी तेज धमाका हुआ, जिसके बाद टैंकर आग का गोला बन गया और धुएं का गुबार आसमान में काफी दूर तक दिखाई दिया। वहीं आग लगने की सूचना पर टीपी नगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके की ओर दौड़ी पड़ी और बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस हादसे में कोई हताहत की खबर नहीं है, लेकिन आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। मेरठ में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा टल गया। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बस नीचे झूल रहे बिजली के तारों में उलझ गई और बिजली का खंभा स्कूली बस पर जा गिरा। इससे चीख पुकार मच गई। स्कूली बस में सवार 18 बच्चों और शिक्षिकाओं को सकुशल बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। गनीमत रही कि बिजली के तारों से करंट नहीं दौड़ा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बस स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। तभी ब्रह्मपुरी थाना इलाके के सेक्टर 1 में नीचे की तरफ झूल रहे बिजली के तारों में उलझ गई और फिर बिजली का खंभा बस पर गिर गया। इससे चीख पुकार मच गई। बस पूरी तरह फंस चुकी थी। इसके बाद बस में सवार 18 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि कई बार नीचे झूल रहे बिजली के तारों की शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्कूली बस में आज बड़ा हादसा होते होते रह गया। मौके पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस भी पहुंची और जांच शुरू की। स्कूली बस को बिजली के तारों से निकालने और बिजली का खंभा हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। थाने पर शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों के लिए मेरठ पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई के लिए पीड़ित वादी को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, जिसको लेकर मेरठ पुलिस ने ऑपरेशन FIR की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के तहत वादी द्वारा थाने में तहरीर देने के 24 घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज होगा और संबंधित विवेचक वादी को खुद फोन करके इसकी जानकारी देगा। इसके साथ ही वादी के WhatsApp नंबर पर विवेचक अपने नंबर से FIR की कॉपी भेजेगा, जिससे वादी को पता चल सके कि मुकदमे में क्या धाराएं लगाई गई हैं और क्या शिकायत के अनुसार ही मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में कार्रवाई होने के बाद चार्जशीट और FIR की भी जानकारी विवेचक ही देगा और यदि वादी विवेचक की कार्रवाई से असंतुष्ट होता है तो वादी या तो अपने विवेचक से या
उच्च अधिकारियों से शिकायत कर दोबारा कार्रवाई की मांग कर सकता है। ऑपरेशन एफआईआर को लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि अब हर मुकदमे में संबंधित विवेचक की जिम्मेदारी तय होगी और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन एफआईआर हमने मेरठ पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि वादी कोई अपने मुकदमे की सही जानकारी सही समय पर मिल जाए, जिससे कि वो अपने मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर पाए और उसको दर दर भटकना ना पड़े। इसके तहत हमने ये सुनिश्चित किया है कि जब भी कोई वादी किसी थाने पे जाता है तो उसकी तहरीर पर नियम संगत मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित विवेचक की जिम्मेदारी होगी कि वो वादी से फोन कर उन्हें उनके मुकदमा दर्ज होने के बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही साथ अपने फोन के जरिए उनको व्हाट्सएप पर उनके एफआईआर की प्रति भी तुरंत भेजेंगे। इससे कि वादी को एक तो जानकारी हो जाएगी कि उनका मुकदमा दर्ज हो गया है, किस थाने पे कौन विवेचक है, क्या धारा में कौन अभियुक्त है। इससे वो अपनी मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर सकता है और अपने विवेचक से निरंतर संपर्क स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ मुकदमे की विवेचना निष्पक्ष रूप से विवेचक द्वारा की जाए समयबद्ध रूप में, और जब उसमें चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट लगे तो भी तत्काल विवेचक की जिम्मेदारी होगी कि सीसीटीएनएस पर चार्जशीट या एफआईआर किताब होने के 24 घंटे के भीतर विवेचक संबंधित वादी को ये सूचित करेगा कि उनके मुकदमे में किस प्रकार कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई पूर्ण कर क्या चार्जशीट किया गया है, एफआईआर किया गया है। इससे वादी अगर संतुष्ट है तो अच्छी बात है, अगर उसको कोई असंतुष्टि है तो वो अपने विवेचक या उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख सकता है, ताकि समय से उसके मुकदमे में सही कार्रवाई हो जाए और उसे जगह जगह घूमना ना पड़े। इससे विवेचकों की भी जिम्मेदारी तय होगी और उच्च अधिकारियों को भी मुकदमे की प्रगति सही समय पे पता चलेगी। वादी को भी इससे बहुत सहयोग मिलेगा। समाजवादी पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती ने बुधवार को हसनापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि के आवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। डॉक्टर राहुल भारती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने सियासी तीर छोड़ते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर हो रहे हमलों की घटनाओं को रोकने में नाकाम हुई है। लगातार दलितों पिछड़ों पर हमले हो रहे हैं। मुकदमे दर्ज होने के बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है क्या? यही अच्छे दिन हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगांव जैसी घटना को अंजाम दिया। अभी तक उन हतात्माओं की चिंता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर लिया। इससे जहां तक एक तरफ देश की 140 करोड़ जनता में गुस्सा है, वहीं सेना का मनोबल तोड़ने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जब सेना ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी ही थी तो सेना को रोकने की जरूरत ही क्या थी? प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से देश का सर शर्म से झुका है। साथ ही कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी देश की बेटी पर भाजपा का एक मंत्री अमर्यादित टिप्पणी करता तो उस पर मोदी जी कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि मोदी जी ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं। पूरे देश के प्रत्येक नागरिकों की दिल को दहलाने वाली घटना, उसके अंदर देश का हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर पूरे देश के तमाम 132 करोड़ लोगों ने सरकार को कहा, खुलेआम कहा, सरकार हमारी पार्टी हमारे नेता ने कहा, तमाम देश के राजनीतिक दलों ने कहा कि जो इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बन सकता हो, जो पाकिस्तान के साथ इस कार्रवाई को किया जा सकता हो, उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने पहलगांव के लोगों के जो वहां पे जिन्हें शहादत मिली है, जिन लोगों ने पहलगांव के हमले के बाद जो कार्रवाई भारत सरकार के बाद हुई, जिन्होंने बॉर्डर पे शहादत दी है, अभी तक उनकी लाश जो उनकी चिता है वो भी ठंडी नहीं हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीज फायर करके, और बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, हम लोग जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी सेना तो शक्तिशाली है, लेकिन हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सेना पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आते, उन्होंने जिस तरीके से सीज फायर की घोषणा की, प्रधानमंत्री भारत के सीज फायर की बात करते समझ में आता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर की बात कर रहे हैं, ये बात ना तो हमारे समझ में आती और ना ही देश के 132 करोड़ लोगों की समझ में आती। मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है।
उन्होंने बंदूक छोड़ने के लिए 2500 रुपए मांगने वाले मवाना थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव और सटला चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों ने लाइसेंसी बंदूक छोड़ने के नाम पर रुपए मांगे। किसी तरह शिकायत एसएसपी डीआईजी तक पहुंची। मंगलवार रात एसएसपी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल लालकुर्ती थाना पुलिस और स्वाट टीम ने 2 दिन पहले चेकिंग के दौरान कारतूसों का बड़ा जखीरा पकड़ा था। इसमें 3 आरोपियों शारिब, हैदर खान जो सटला के रहने वाले हैं और मवाना के उवैद खान को अरेस्ट कर जेल भेजा गया है। इनके पास 12 बोर के 204 और 315 बोर के 30 कारतूस बरामद किए गए। इन 3 आरोपियों में एक आरोपी मदरसे में पढ़ने वाला छात्र भी है। मेड इन इटली के ये कारतूस नीरज भुवाना गैंग को सप्लाई किए जा रहे थे। पकड़े गए 3 आरोपियों ने अपने 4 अन्य साथी शाकिर, कदीम, जानी और बुरा के नाम बताए थे, जो फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश में पुलिस की 2 टीमें लगी हैं। लगातार यहाँ चेकिंग अभियान चल रहा था। ये ऐसा है, हमारे घर पुलिस गई और हमारी घरवाली नमाज पढ़ रही थी, उन्होंने तोड़फोड़ करी और वो हमारी बंदूक, लाइसेंस की और कास्तूर और लाइसेंस लेके चले गए। हम गए तो हमसे यूँ गया 20,000 रुपये लगेंगे और जी 8,500 रुपये दे के हम बंदूक और लाइसेंस ले आए और उसको बार बार हम पे फ़ोन कर रहे, कास्तूर रोक लिया हमारे ने, वो पैसे पहुँचा दो और ये कास्तूर ले जाओ। कितने कारतूस हैं? 10 कास्तूर है जी। बड़े अफसरों से हमने शिकायत करी तो यूँ कहा जी तुम थाने आ जाइयो, ले जाइयो। हम आए, हम तो मदद के लिए आए हैं जी, हम कहाँ से देंगे पैसे। मेरठ एसटीएफ यूनिट के अंतर्राज्यीय अवैध असलहा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने तस्कर विपिन कुमार को बागपत से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। पकड़ा गया अवैध हथियार तस्कर विपिन कुमार अवैध पिस्टल, असला और बंदूक को मोटी कीमत में बेचकर मुनाफा कमाने का काम करता था। पंजाब से लाकर उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने पर 17 अवैध बंदूकों और 700 कारतूसों के साथ एसटीएफ द्वारा पकड़े गए अवैध हथियार तस्कर रोहन और फिर अवैध असलाहों के साथ पकड़े गए शातिर हथियार तस्कर अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी के साथ विपिन कुमार भी पूरी तरह शामिल था, जिसको पंजाब से आने वाले अवैध हथियारों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाना था। मेरठ एसटीएफ यूनिट ने अपने मुखबिर एक्टिव कर आरोपी विपिन कुमार को उसके गांव बागपत के बड़ौद थाने के वाजिदपुर गांव से ही गिरफ्तार कर लिया। अपने भाई की तलाश में दर दर की ठोकर खा रही बहन को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पिछले 4 महीने से लोहियानगर थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव की रहने वाली अमरेश अपने भाई गजेंद्र की तलाश में कभी एसएसपी ऑफिस जाती है तो कभी थाने के चक्कर काटती है, लेकिन पुलिस अब तक गजेंद्र का पता नहीं लगा सकी। पीड़ित बहन अमरेश का कहना है कि गजेंद्र की उम्र 30 वर्ष है, जो मंदबुद्धि स्थिति का है। 10 जनवरी को रात 9 बजे वह घर से चला गया। जाते वक्त उसने काला टोपा, काली पैंट, काले जूते और जैकेट पहनी हुई थी। उसके बाद से गजेंद्र का कोई सुराग नहीं लगा है। खुद गरीबी की मार झेल रही अमरेश अपने भाई को ढूंढ कर लाने वाले के लिए 50,000 का नाम देने की भी बात कह रही है। अमरेश का कहना है कि यदि किसी को उसके भाई गजेंद्र के बारे में कोई सुराग लगता है तो वह 7302299664 8532996115 नंबर पर संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी और दोनों संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्षों ने मुलाकात की। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने बताया कि 35 साल पूर्व सेंट्रल मार्केट का निर्माण आवास विकास के द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान गृह स्वामियों ने लोगों की सहूलियत के लिए छोटी छोटी दुकानें खोली। अब यह शहर का प्रमुख बाजार बन गया है। इस कार्यकाल में अब जागृति विहार से मेडिकल क्षेत्र के लिए भी यह प्रमुख बाजार है। समाज हित में इस क्षेत्र की एक भी दुकान को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। वहीं संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि अगर दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारियों के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों का पूरा परिवार दुकानों पर ही आश्रित है, ऐसे में दुकानों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। वहीं राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सीएम को सेंट्रल मार्केट से जुड़े विभिन्न दस्तावेज सौंपे। डॉक्टर वाजपेयी ने बताया कि सीएम ने आश्वासन दिया है कि अधिकारियों से बातचीत कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ संरक्षक विजेंद्र अग्रवाल, महामंत्री संजय जैन, सेंट्रल मार्केट से किशोर वाधवा, राजीव गुप्ता, रजत, संदीप अग्रवाल आदि रहे।
सरदना क्षेत्र में मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित महावीर यूनिवर्सिटी में अतिरिक्त फीस मांगने पर विवाद का मामला सामने आया है। विवाद में छात्र और शिक्षकों के बीच मारपीट होने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। वायरल वीडियो के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए छात्र और 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो में डी फार्मा फाइनल ईयर के छात्र विनीत कश्यप का शिक्षकों के साथ विवाद होते दिख रहा है। विनीत क्षेत्र के बूबकपुर गांव का रहने वाला है और उसने शिक्षकों पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इस हंगामे में छात्र और शिक्षकों के बीच मारपीट तक हो गई थी। मारपीट का एक शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि डिपार्टमेंट के एचओडी ने मीडिया को सफाई देते हुए बताया कि मामले की जांच के बाद दोनों शिक्षक और छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व सभासद और जिला योजना समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद जाटव ने मवाना तहसील में आमरण अनशन शुरू कर दिया। बुधवार सुबह तहसील में बने धरना स्थल पर साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठे पूर्व सभासद राजेंद्र जाटव ने बताया कि तहसील क्षेत्र में ग्राम सैफुर फिरोजपुर के खसरा संख्या 595/1 रकबा 1.265 हेक्टेयर पर फर्जी दस्तावेजों के द्वारा एक भाजपा नेता द्वारा कब्जा किया गया है। उस भूमि से अवैध कब्जा हटवाया जाए। भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी व भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी विष्णु शरण दुबलीज की प्रतिमा पेट्रोल पंप तिराहा के पास स्थापित की जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय ई लाइब्रेरी तहसील रोड मवाना पर शुरू की जाए समेत कई मांगे उठाई। राजेंद्र जाटव ने कहा कि जब तक ये सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। जन समस्याओं को लेकर मैं मवाना तहसील के प्रांगण में आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हुआ हूँ, क्योंकि मैं 2 महीने से शासन प्रशासन को लिख कर दे रहा था कि हमारी ये मांगे हैं, इनका निस्तारण होना चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन ने हमारी मांगों को अनदेखा कर दिया। भावनपुर थाना क्षेत्र की संजय विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति ने गृह कलेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। व्यक्ति की मौत की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से जायजा लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि थाना भावनपुर के गढ़ रोड स्थित संजय विहार कॉलोनी में रहने वाले 34 वर्षीय विकास उर्फ मोदी मजदूरी का कार्य करता था, जिसका पिछले काफी समय से अपनी पत्नी कविता से विवाद चल रहा था। विवाद के चलते ही पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही है। बताया जा रहा है कि दोनों में मकान नाम करने को लेकर काफी विवाद चलता आ रहा था, जिसके चलते विकास ने मंगलवार रात मकान के ऊपर बने कमरे में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। भावनपुर थाना क्षेत्र की संजय विहार कॉलोनी में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक पर हमला बोल दिया और बीच बचाव कराने आई मां के साथ भी दबंगों ने मारपीट की, जिसमें मां बेटे दोनों घायल हो गए। पीड़ित मां बेटे ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। दरअसल थाना भावनपुर की संजय विहार कॉलोनी के रहने वाले रोहित त्यागी ने बताया कि वो अपने घर पर बैठा हुआ था। इसी दौरान अजय उर्फ टाटा अपने 1 दर्जन से अधिक साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव कराने आई मां के साथ भी दबंगों ने जमकर मारपीट की, जिसमें दोनों घायल हो गए। वहीं कॉलोनी के लोगों को आता देख हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल का मेडिकल कराया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि काली नदी चौकी पर मठाधीश कांस्टेबल पीड़ित पर फैसले का दबाव बना रहा है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यहाँ साबिया नाम की महिला का बच्चा छत पर लेटा हुआ था। आरोप है कि पड़ोसी सद्दाम ने उस पर गलत कमेंट कर दिया। विरोध करने पर सद्दाम ने बच्चे की मां के साथ गाली गलौज कर दी। इसके बाद सद्दाम ने अपने साथियों के साथ साबिया के घर पथराव शुरू कर दिया। हमले में साबिया और उसका बेटा घायल हो गया। इसके बाद साबिया के परिवार के लोग आ गए और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। दोनों पक्षों की महिलाएं पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गई। पुलिसकर्मियों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है। साथ ही महिला की तरफ से मिली तहरीर कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, लिसाड़ी गेट में इत्तेफाक नजर पड़ता है। यहाँ पर कल देर रात्रि 2 पक्षों के बीच में बच्चों के खेलने को लेकर विवाद हुआ था। के बाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई, इसमें कुछ पत्थर फेंके गए हैं। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाए। पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कृष्णा कृपा जीओ गीता परिवार समिति के तत्वाधान में पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानेंद्र महाराज के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय सेवा कार्यों में बुधवार को ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के लिए
भोजन सेवा का आयोजन किया गया। साथ ही छोटे छोटे बच्चे द्वारा केक भी काटा गया। भोजन शुरू करने से पहले बच्चों ने भोजन प्रसाद से पहले गीता के श्लोकों का पाठ किया। सभी बच्चों को भोजन के साथ फल और केक भी वितरित किया गया। वहीं सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर की गौशाला में गौ सेवा की गई। मीडिया प्रभारी अनमोल आनंद ने बताया कि इन दिनों ही सेवा कार्यक्रमों में संस्था के अनेक सदस्यों और सेवाभावी सदस्यों ने श्रमदान किया। इस दौरान महिला मंडल का विशेष योगदान रहा। भैंसुमा थाना क्षेत्र के तजपुरा गांव के रहने वाले आनंद शर्मा बुधवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि 8 मई को उनकी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और जांघ पर गोली मारी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हमले की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमे में हल्की धारा लगा दी और आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी पक्ष लगातार उनको धमकी दे रहा है, जिससे उनकी जान का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर पीड़ित ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। ये जी हरकेश के जो बच्चे हैं और हरकेश ये मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि इन्होंने पहले से ही मेरा राड में पैर काट दिया। आज 5वां महीना चल रहा है। 27 सितंबर की बात है जी, ये जब पैर काटा था इन्होंने मेरा। और 4 जेल में हैं, 2 फरार है, वे मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार। दहेज उत्पीड़न के चलते हत्या करने वाले ससुरालियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मृतका की मां बुधवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची और पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई। भैंसुमा थाना क्षेत्र के इसारपुर गांव की रहने वाली मालिका परवीन ने बताया कि 4 अप्रैल को उनकी बेटी कनीज उर्फ बुशरा को उसके पति अमन जैदी, सास फरहत, ससुर अकील और देवर अजमल और फैज ने जहर देकर मारने की कोशिश की, जिसकी 12 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद मृतका की मां ने थाने में आरोपी पति और ससुरालियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आरोपी पति अमन जैदी को ही गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पीड़ित मां ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग की है। आपके मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। कोई गिरफ्तारी नहीं आज तक। 1 महीना हो गया मरे हुए। हुआ क्या था? जहर दिया उसने, अमन ने और उसके माँ बाप ने और भाई ने, अजमल ने, इसलिए दिया। 10 लाख रुपए बिलेजा गाड़ी रहा, उसे टॉर्चर कर रखा था। इससे पहले भी चाकू मारा था उसके। 15 महीने के बाद ये मना के लिए आए थे खुशामद मिन्नत करके। बुधवार को भैंसुमा थाना क्षेत्र के महमूदपुर सिखेड़ा गांव के रहने वाले राकेश एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जिन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को बताया कि उनके गांव के रहने वाले हरकेश, लवकुश, लोकेश, सोमवती, अलका और सन्नो ने दुकान से घर लौटते समय उनके साथ मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर उनकी पत्नी से भी मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि उनके बेटे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सोमवती, अलका, लवकुश और लोकेश को तो जेल भेज दिया, लेकिन बाकी आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और मामले में समझौते का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की है। परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया है और मेरी पत्नी के पैर में गोली पार हो गई है। सर 3 आदमी पे तमंचे थे, 8 आदमी थे बाद में मौजूद और बहुत खत्म। हमारे यहाँ जमीनी रंजिश चल रही है परिवार में। दूसरे परिवार के लोग जो हैं वे बाहर से बदमाश बुला लेते हैं, उनसे हत्या करवाते हैं। स्वामी विवेकानंद भारतीय विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी का शुभारंभ भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा, विशिष्ट अतिथि मेरठ भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, सुभारती समूह के संस्थापक डॉक्टर तुलक कृष्ण और विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर GK थपलियाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। अतिथियों का अभिनंदन सुभारती लॉ कॉलेज के डीन डॉक्टर वैभव गोयल भारतीय ने स्वागत भाषण प्रस्तुत कर किया। इस विचार गोष्ठी का उद्देश्य एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना और इस नीति के कार्यान्वयन के संभावित लाभ और चुनौतियों पर चर्चा करना रहा। इस दौरान भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा, एक राष्ट्र के चुनाव से देश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। यह समय और संसाधनों की बचत करेगा और चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाएगा। वहीं भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि देश में पूरे साल चुनाव होते हैं, इससे सरकार का व्यय अधिक होता है एवं आर्थिक बोझ पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से भारत देश विकसित होने की दिशा में गति से आगे बढ़ेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से पैसों की बड़ी बचत होगी। इस बचत समय रक्षा, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि के क्षेत्र में खर्च कर देश को विकसित बनने में योगदान मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर GK थपलियाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से समाज और शिक्षा क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे छात्रों और युवाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक राष्ट्र एक चुनाव महत्वपूर्ण कदम है।
परीक्षितगढ़ पुलिस ने देश विरोधी पोस्ट को लाइक और शेयर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी परीक्षितगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना किठौर के गांव लनियाना के रहने वाले मिस्त्री साजिद ने अपनी फेसबुक आईडी से पाकिस्तान जिंदाबाद और दिल्ली खत्म करने संबंधी पाकिस्तानी पोस्ट को लाइक और शेयर करने के संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके बाद पुलिस आरोपी साजिद की तलाश में लगी हुई थी। जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने आरोपी साजिद को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। वही जानिए खुर्द में रसूलपुर धोलड़ी के अरमान ने अपनी फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की थी। युवक की वीडियो जैसे ही क्षेत्र के लोगों को पता चली तो लोगों में रोष फैल गया, जिसके बाद सिवाल खास पुलिस ने आरोपी अरमान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। वहीं फरार चल रहे शिव कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।